भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेल भरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। इन सारी छोटी छोटी कथानक की प्रक्रिया को समझना, इनमें छोटे छोटे शब्दों का मूल्य है। अचिरवती नदी में, चिर नहीं है नदी, अचिर है, क्षणभंगुर है। अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंका और एक सोने की मछली को पकड़ा। ऐसे ही तो हम सब मल्लाह हैं और अचिरवती नदी में संसार की क्षण क्षण बदलती हुई धारा बैठे, अपनी अपनी बंसी लटकाए बैठे, सब अपनी अपनी मछली पकड़ने बैठे। कोई पद की मछली, कोई धन की मछली, कोई प्रतिष्ठा की, कोई यश की, कोई प्रसिद्धि की। अलग अलग मछलियों के नाम हो, मगर अचिरवती नदी के किनारे सभी मल्लाह हैं। सभी अपनी बंसी लटकाए, जाल फैलाए बैठे, मछली फंसे। अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंककर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। और यहां कभी कभी जाल में सोने की मछली फंसती भी, लेकिन हर सोने की मछली के पीछे भयंकर दुर्गंध है। धन मिलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन धन के पीछे भयंकर दुर्गंध है। नानक के जीवन में उल्लेख है, एक धनपति ने, दुनी चंद उसका नाम था, नानक को निमंत्रित किया भोजन के लिए। नानक समझाने की कोशिश की, टालने की कोशिश की, लेकिन दुनी चंद पीछे पड़ गया, माना नहीं। नगर सेठ था, प्रतिष्ठा का सवाल था, उसका निमंत्रण और कोई न माने। अनेक लोग मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में उसने चरण छू के प्रार्थना की थी, कल मेरे घर भोजन करें। और नानक मना करें, दुनी चंद को तकलीफ होने लगी। उसने कहा चलना ही होगा। उसने सारी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी अपनी। उसने कहा जो भी दान करना है करूंगा। नानक ने कहा कि दान का सवाल नहीं, तुम ले चल के मुझे दुखी होगे। नहीं मानते तो ठीक है, चलूंगा। वो गए। जब दुनी चंद ने उन्हें भोजन परोसा तो उन्होंने उसकी रोटियां हाथ में उठाई और जोर से उन रोटियों को मुट्ठी में भींचा तो खून की बूंद उन रोटियों से टपकी। सैकड़ों लोग देखने इकट्ठे हो गए थे। एक तो नानक ने इतना इंकार किया, मानते नहीं थे, फिर गए हैं और ये भी कहा दुनी चंद को कि मुझे ले जाकर तू पछताएगा, मुझे न ले जा। सैकड़ों लोगों ने यह देखा कि उन रोटियों से खून की बूंदें टपकी। पूछने लगे कि ये क्या है, ये कैसे हुआ? तो नानक ने कहा इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। दुनी चंद की धन के पीछे बड़ी दुर्गंध है। ये धन शोषण से मिला है, इसके रुपए रुपए में आदमियों का खून है। इसलिए मैं आना नहीं चाहता था। यहां कभी कभी सोने की मछली फंस भी जाती तो तुम सदा पीछे पाओगे उपद्रव। यहां कभी कभी पद मिल भी जाता है। एक तो जिंदगी गंवाता आदमी अचिरवती नदी के किनारे जाल फैलाए बैठे। कभी कभी फंस जाती मछली, तब दूसरी बात पता चलती कि मछली फंस जाती, देखने में सोने की मालूम पड़ती और भीतर भीतर सब दुर्गंध है और मलमूत्र है। बड़े से बड़े पद पर पहुंच के लोगों को मिला क्या? बहुत से बहुत धन इकट्ठा करके लोगों को मिला क्या? पूछो सिकंदर से, पूछो बड़े धनपतियों से। जितना धन बढ़ता जाता उतनी अपनी दरिद्रता का पता चलता है, और जितना पद पे बैठ जाते हैं उतनी अपनी दीनता का पता चलता है। ऊपर ऊपर स्वर्ण, भीतर भीतर नरक निर्मित हो जाता है। अचिरवती नदी में मल्लाहों ने जाल फेंककर स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। उसके शरीर का रंग स्वर्ण जैसा और उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी।
शरीर तो स्वर्ण जैसा बहुत बार मिल जाता है, तुम भी जानते हो। तुम किसी सुंदर स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हो, शरीर स्वर्ण जैसा, लेकिन जैसे जैसे स्त्री को जानना शुरू करते हो वैसे वैसे पता चलता मुंह से दुर्गंध निकलती। तुम किसी सुंदर पुरुष के प्रेम में हो, दूर दूर सब ठीक, दूर के ढोल सुहावने, जैसे जैसे पास आते हो वैसे वैसे जीवन में झंझट बढ़नी शुरू होती। जैसे जैसे पास से जानते हो वैसे वैसे पता चलता है कि गुलाब तो दूर से दिखते थे, झाड़ी कांटों से भरी। यहां सुंदरतम देह मिल जाती हैं, लेकिन सुंदर आत्माएं कहां? और जब तक सुंदर आत्मा न मिले तब तक कहां तृप्ति, कैसी तृप्ति? लेकिन दूसरों के लिए मत सोचने लगना कि दूसरों के पास स्वर्ण देह है और सुंदर आत्मा नहीं। अपनी तरफ भी देखना, वही गति तुम्हारी है। ऊपर ऊपर अच्छे लगते, ऊपर ऊपर साज श्रृंगार है, ऊपर ऊपर शिष्टाचार है, लीपा पोती, भीतर सब रोग खड़े। ऊपर मुस्कुराहटें, भीतर घाव। ऊपर बड़े सज्जन मालूम पड़ते, भीतर जंगली जानवर छिपा है। मुख में राम, बगल में छुरी। अपने ही जीवन अनुभव से देखोगे तो पालोगे ये बात सच। भीतर का भोलापन कहां मिलता, भीतर का स्वर्ण कहां मिलता? भीतर और बाहर एक हो ऐसा आदमी कहां मिलता? भीतर और बाहर एक ही धुन बजती हो, भीतर और बाहर एक ही संगीत हो, भीतर और बाहर एक ही सुगंध हो, ऐसा आदमी कहां मिलता? ऐसा आदमी मिल जाए तो उसका संग साथ मत छोड़ना। ऐसा आदमी पारस जैसा है, उसके साथ लोहा भी सोना हो सकता है। लेकिन उसके पास शरीर को ही मत रखना, नहीं तो ऊपर ऊपर सोना हो जाओगे। उसके पास आत्मा को भी रखना, उसके चरणों में सिर ही मत झुकाना, आत्मा को भी झुका देना। जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके बाहर भीतर सब एक हो, जिसके बाहर भीतर नाद बज रहा हो, जिसके बाहर भीतर ओंकार की गूंज उठ रही हो, जिसके बाहर भीतर आनंद ही आनंद हो, समाधि समाधि के फूल खिल रहे हो, फिर वहां शरीर को ही मत झुकाना, शरीर से ही उसके पास मत जाना, फिर आत्मा से सत्संग करना। नहीं तो जो गति मछली की हुई वही गति तुम्हारी हो जाएगी। यही तो हो रहा है। सत्संगों में भी जाते हो तुम, ऐसा नहीं कि नहीं जाते। कभी कभी मंदिर भी जाते हो, मस्जिद भी जाते हो, गुरुद्वारे भी जाते हो, कभी कभी साधु संग भी करते हो, मगर ऊपर ऊपर से, भीतर भीतर से अपने को बचाए रखते हो। पछताओगे कभी, बुरी तरह पछताओगे, क्योंकि सत्संग तो भीतर से होना चाहिए। देह पास हो या ना हो चलेगा, आत्मा पास होनी चाहिए। आत्मा से किसी के पास बैठ जाने का नाम ही शिष्यत्व है। उस मछली का रंग तो स्वर्ण जैसा, किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। यह कहानी तुम्हारी है, यह कहानी सबकी है। इन कहानियों को कभी भूल के ऐसा मत सोचना कि ठीक है, कथाएं हैं, पुराणों की हैं। ये कथाएं तुम्हारी हैं, ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये मनुष्य के मन की कथाएं। मल्लाहों ने उसे राजा को दिखाया, राजा उसे एक द्रोणी में रखवा कर भगवान के पास ले गया। उस समय मछली ने मुख खोला। अब तुम थोड़ा सोचना, मल्लाह नहीं समझे, समझ में आती बात। मल्लाहों ने न कभी सोना देखा, कैसे समझे?